एक बार की बात है, दुनिया के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका में एक छोटा सा पेंगुइन रहता था जिसका नाम पीकू था। पीकू और बाकी पेंगुइन बच्चे बर्फ के बड़े सारे पहाड़ों के बीच खेलते, फिसलते और पानी में छप छप करते रहते थे। पर पीकू एक बात से थोड़ा अलग था। उसे दुनिया को देखने का बड़ा शौक था। वो हमेशा सोचता था, क्या बर्फ और पानी के पर भी कोई दुनिया होती है? वहां कैसे लोग होते होंगे, कैसे जानवर रहते होंगे। एक दिन सुबह सुबह पीकू ने देखा कि आसमान में रंग बिरंगी रोशनी चमक रही है, जैसे कोई खजाने का द्वार खुल रहा हो। उसने अपनी माँ से पूछा, ये क्या है? माँ मुस्कुराई, ये अलोरा है पीकू। रात को आसमान रंगों का जादू दिखाता है। पीकू ने आसमान की चमक को देखा और दिल में एक सपना जग गया। वो खुद एक दिन दुनिया को एक्सप्लोर करेगा। अगली कुछ दिनों में पीकू और उसके दोस्तों ने बर्फ के पहाड़ों पर रेस लगाई। पीकू बहुत तेज फिसलता, कभी गिर जाता, फिर भी सबसे ज्यादा मजा उसे ही आता। वो कहता, जीतना जरूरी नहीं, सीखना जरूरी है। उसके दोस्त पीकू, टीकू और लोलो हमेशा उसकी बातों पर हंसते हैं और कहते, पीकू तुम सबसे अलग हो। पीकू फख्र से सीना बाहर निकलकर कहता, हाँ, मैं पीकू हूँ, अंटार्कटिका का सबसे क्यूरियस पेंगुइन। एक दिन उनके पास एक बड़ा सा शहर जैसा आइसबर्ग टूटकर आ गया। आइसबर्ग पर बहुत सारे रंग बिरंगे शेल्स और अजीब सा पतला पौधा चिपका था। पीकू ने तुरंत नया एडवेंचर सोचा। चलो ये आइसबर्ग एक्सप्लोर करते हैं। क्या पता ये आइसबर्ग किसी और जगह से आया हो। जब सब पेंगुइन्स आइसबर्ग के ऊपर चढ़ गए, उन्हें एक छोटा सा ऊंचा पहाड़ दिखा। वहां से पूरा समुंदर नजर आता था और दूर दूर तक बर्फ की छोटी छोटी टुकड़ियां दिख रही थी। पीकू बीच में आया, दोनों पंख फैलाए और बोला, आज हम आइसबर्ग एक्सपीडिशन शुरू करते हैं। सब हंस पड़े, पर पीकू सच में एडवेंचरस था। उसने आइसबर्ग के एक कोने पर एक छोटा सा ब्लू शेल उठाया। ये तो हमारे यहाँ का नहीं लगता, वो बोला। कीकू ने कहा, शायद ये किसी दूर समुंदर से आया होगा। पीकू एक्साइटेड हो गया, तो इसका मतलब दुनिया बहुत बड़ी है। समय बीतता गया, आइसबर्ग एकदम से हिलने लगा। सब पेंगुइन्स घबरा गए, पर पीकू को आइडिया आया। सब एक लाइन में आ जाओ और बैलेंस बनाओ। उसके दोस्त उसकी बात मानने लगे। धीरे धीरे आइसबर्ग शांत हो गया। सब ने पीकू को थैंक यू बोला। उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, और सपना भी। रात को जब सब सो रहे थे, पीकू आइसबर्ग के कॉर्नर पर बैठकर चमकती रात को देख रहा था। बर्फ का चमकता सफेद रंग, ऊपर तारे और दूर दराज से आती हल्की हवा। पीकू ने सोचा, मैं एक दिन ये सब एक्सप्लोर करूंगा। मैं अंटार्कटिका से बाहर भी जाऊंगा। अगली सुबह एक बड़ा सा तूफान आया। हवा तेज हुई, बर्फ उड़ने लगी और समुंदर में बड़े बड़े लहर उठने लगे। तूफान इतना जबरदस्त था कि आइसबर्ग टूटकर दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा पीकू और दो दोस्तों को ले गया, दूसरा हिस्सा बाकी पेंगुइन्स और उसकी माँ के पास रह गया। पीकू घबरा गया, माँ, पर उसकी माँ दूर हो चुकी थी। पीकू के आंखों में आंसू लेकर अपने दोस्तों को देखा। हम डरेंगे नहीं, मैं हमेशा कहते हूँ, सीखोगे तो कभी नहीं हारोगे। हम घर लौट जाएंगे। उसके दोस्तों ने हाँ में हाँ मिलाई। आइसबर्ग हवा और लहरों के साथ 2 दिन तक चलता रहा। बीच में वो किसी बड़े व्हेल के पास से गुजरा। ओए छोटे पेंगुइन्स, व्हेल ने हंस कर कहा, क्या एडवेंचर पे हो? पीकू ने बताया कि वो घर से दूर हो गए हैं। व्हेल ने उन्हें घर का रास्ता बताया। उधर जाओगे तो बर्फ कम मिलेगी और तुम्हारा आइसबर्ग ज्यादा स्टेबल रहेगा। पीकू ने व्हेल का शुक्रिया किया और अपने दोस्तों को दिशा दिखाई। आइसबर्ग थोड़ा थोड़ा शांत होने लगा। रात को पीकू ने कहानी सुनाई, एक दिन हम सब अपना घर ढूंढ लेंगे। दोस्तों को थोड़ी हिम्मत आई। तीसरे दिन उन्होंने देखा कि एक छोटा सा आइलैंड जैसा बर्फ का टुकड़ा उनके आइसबर्ग से टकरा रहा है। वहां पर एक छोटा सा सील का बच्चा बैठा था, पूरी तरह उदास।
पीकू ने पूछा, क्या हुआ? सील ने कहा, मैं तूफान में अपनी परिवार से बिछड़ गया हूँ। पीकू को समझ आ गया कि ये सील भी उसी तरह अकेला है जैसे वो। पीकू ने सील को हग किया और बोला, हम सब एक टीम बन जाते हैं, हम तुम्हारी फैमिली भी ढूंढेंगे। अब उनकी छोटी टीम में एक नया दोस्त था। तीनों पेंगुइन्स और सील आइसबर्ग को एक छोटी शिप की तरह चलाकर तूफान के बाद के समुंदर में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें नए बर्ड्स दिखे, बड़े आइस आर्क्स और कुछ चमकदार पानी के नीचे वाले प्लांट्स। पीकू हर चीज को देखकर खुश होता। दुनिया सच में बहुत बड़ी और बहुत सुंदर है। एक दिन व्हेल फिर से मिला। उसने बोला, तुम्हारे घर की दिशा ये है, अगली सुबह तुम वहां पहुंच जाओगे। पीकू ने व्हेल को थैंक यू कहा। सुबह जब सूरज की पहली रोशनी बर्फ पर पड़ी, उन्हें दूर दूर पेंगुइन्स की आवाज सुनाई दी, पीकू पीकू। वो उसकी माँ की आवाज थी। पीकू के पंख खुशी से हिलने लगे। उसकी माँ की आंखों में खुशी थी, मेरा बहादुर पीकू। दोस्तों के साथ पीकू ने घर लौटकर देखा कि सब उस पर फक्र कर रहे थे। तुम्हारी हिम्मत ने सबको बचा लिया, बुजुर्गों ने कहा। पीकू मुस्कुरा कर बोला, बस चलता रहा और हिम्मत मिलती रही। उस दिन के बाद पीकू अंटार्कटिका का सबसे यंग एक्सप्लोरर पेंगुइन बन गया। अब वो बच्चों को एडवेंचर की स्टोरी सुनाता, दोस्तों को दूसरी आइसबर्ग्स दिखाता और सील लुलू को उसकी फैमिली के साथ मिलने में मदद करता। और पीकू का यह सपना हमेशा कहता, दुनिया बहुत बड़ी है, पर हिम्मत और दोस्ती से हर रास्ता आसान हो जाता है।